हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, नामवर सिंह ने BA तथा MS की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है BHU। BHU आंसर क्या है, तो से। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा, प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आंसर से। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किसकी कविता की कवि यह कवि की कविता है, अंश है का अंश है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह का आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। कौन सा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आंसर से। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है, सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। कविता के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति आंसर से। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार। यह किस कविता की कवि का अंश है। अंश है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है निष्कव्य फककड़ आंसर क्या है, तो से। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 11 का, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह 1971 में मिला था। आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न करा है,
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है जोधपुर विश्वविद्यालय। जोधपुर विश्वविद्यालय आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर से। नामवर से आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। प्रलय की छाया के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 का कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। प्रतिमान के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर से। कौन है तो नामवर से। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 करा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह किस कविता की पंक्ति है। यह किस कविता की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है तय तो यही था। तय तो यही था। आंसर डे। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है। किसका कविता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है मुक्ति बोध का है। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को। आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कौन सी पुस्तक नामवर से की है। कौन सी पुस्तक नामवर से की है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 करा कौन सी पुस्तक नामवर से की नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर से की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है तिरछ। क्या है तो तिरछ। आंसर से। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है निराला। क्या है तो निराला। आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का प्रगीत और समाज के लेखक कौन है।
प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर से। कौन है? तो नामवर से आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? लिखित प्रगीत और समाज क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। क्या है? तो निबंध आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 का नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है 26 का जो हमारा आंसर है वह है कविता के नए प्रतिमामान। कविता के नए प्रतिमामान पर मिला था। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 का नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। प्रधान संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है आलोचना के। आलोचना के आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का कामयानी के कवि हैं। कामयानी के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है निराला। कौन है? तो निराला आंसर डे। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का लिरिक का पर्याय होता है। लिरिक का पर्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है प्रगीत। क्या होता है? तो प्रगीत आंसर ए। हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसा लगा।